जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JS.95 पर। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष पूछा गया है, इस पर कई सारे मेरा वीडियो बन चुका है। चाहे BSSC CGL पंचायत सचिवालय सहायक की बात करें या आपका इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुई थी इसकी, तो दोस्तों सभी पर वीडियो मेरा बन चुका है। देखिए यहाँ पे लास्टली हम जो एग्ज़ाम का जो पुनर्परीक्षा लिया गया था, यानी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा 8/12/2018 प्रथम पाली। इससे पहले भी कई सारे एग्जाम हुए हैं, तो उन सभी पाली का हम बना चुके हैं और आपका CGL का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। तो दोस्तों ये मेन रूप से कहा जाए तो आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखकर, और कहीं ना कहीं आपका जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं BSSC इंटर स्तरीय है, तो आप सभी को बहुत फायदा होगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों कहा जाए कि अगर मेरे जो चैनल है, अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाएं और इसको पहले सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हैं जो हमने कराया है उस सबको देख लें। बिहार स्पेशल से आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिहार स्पेशल से हमने वीडियो बनाया है जो YouTube चैनल पर है। आप बिहार का मैप भी देख सकते हैं, मैप भी है बिहार का ज्योग्राफी भी है, बिहार का आपका मध्यकाल, प्राचीन और आधुनिक, ये इतिहास भी डाला गया है। इसके अलावा करेंट अफेयर्स भी होगा, और बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहे हैं ये हम करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको मिले तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर आपका 2018 में पूछा गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखने के बाद ये पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। तो अंडा का जो उत्पादन है दोस्तों, ये रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन, और ये दूध जो है ना आपका ऑपरेशन जो है ना फ्लड से संबंधित ऑपरेशन फ्लड, या इसके जनक जो है ना श्वेत क्रांति का जनक कहा जाए, ये दूध से श्वेत क्रांति से संबंधित है और इसके जनक वर्गीज कुरियन है। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ था। तो बिहार में जो लागू हुआ था ये आपका 1 फरवरी 2014 को नीतीश कुमार द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे ICC का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी का खिताब जीता। ये जो है आपका विराट कोहली को मिला था 2017 में। लेकिन वो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए पहले जो था आपका राजस्थान था, लेकिन अब मध्य प्रदेश हो गया है तांबा उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है रिसाइडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये है दोस्तों, कहा जाए तो राष्ट्रीय जो आवास है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया गया है रिसाइडेक्स सूचकांक। आगे है यहाँ पे कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार का जो प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर है ये मधेपुरा में है। मधेपुरा में देखिए फिर से करंट से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो उस समय जो आयोजित हुआ था दोस्तों, ये आपका ब्यूनस आयर्स जो है ना अर्जेंटीना की राजधानी, वहाँ पे आयोजन किया गया था। लेकिन 2023 की बात करते हैं तो ये 23 में नहीं 24 में होगा। याद रखिएगा 2024 में होगा आपका UAE याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है 2024 में। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी। ये गुजरात में है सौर तालाब की स्थापना। देखिए आगे है कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमांट के प्रकार हैं। डोरमांट का जो प्रकार है
किलीमंजारो है, किलीमंजारो जो दिया हुआ है ये किलीमंजारो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा है। देखिए यहाँ पे आगे दिया है पाइक विद्रोह, ये याद रखिएगा ये उड़ीसा में हुआ था। पाइक आंदोलन के नेतृत्व कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा में। अब पाइक नृत्य बोलेगा तो बिहार झारखंड में है, उड़ीसा में भी होता होगा लेकिन वो ध्यान नहीं है, लेकिन ये आपका बिहार झारखंड का नृत्य है पाइक नृत्य। लेकिन पाइका आंदोलन जो है ना, पाइका आंदोलन का ये नेता बोल रहा है तो ये वल्थी जगबंधु है, वल्थी जगबंधु, और ये उड़ीसा में हुआ था इसका आंदोलन। आगे दोस्तों देखिए ये अफ्रीका का देश है। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो ये लुआंडा है, अंगोला की राजधानी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस वाला क्वेश्चन मिल गया है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है ना उस समय थे HL दत्तू, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में याद रखिएगा आपका अरुण कुमार मिश्रा है। अरुण कुमार मिश्रा याद रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। और ये 8वें नंबर के हैं अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग जो है ना भारत में 1993 में स्थापित हुआ था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे है, उस समय जो प्रधानमंत्री रहते हैं PV नरसिम्हा राव। आगे है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या हुई है? देखिए जैक्सन का हत्या जो है ना ये आपका 1909 में हुआ था। जैक्सन का हत्या 1909 ईस्वी में जैक्सन का हत्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आनंद करके एक लड़का होता है, इसने औरंगाबाद में इसका हत्या करता है, गोली मार देता है इसको। बताएंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो रक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत को बोल रहा है तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन पूर्ण रूप से बोलेगा तो पूर्ण रूप से जो रक्षा मंत्री बनी थी ये निर्मला सीतारमन, लेकिन इसका आंसर जो होगा पहली बोल रहा था इंदिरा गांधी। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो ये 14 दिन में जो है ना, यानी 15 दिन के अंदर बुलाया जाता है, 14 दिन याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे याद रखिएगा नारायण प्रसाद जो है अध्यक्ष थे, और सचिव जो थे अब्दुल बारिक थे। अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो थे ये सचिव थे, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे स्वराज दल के। ये बिहार में 1923 में ये इसको स्थापित किया गया था। चलिए आगे है दोस्तों, सेंट्रल लेवल में तो आपको वही से चित्तरंजन दास, दीनबंधु चित्तरंजन दास थे, और एक और जो थे मोतीलाल नेहरू, दोनों मिलकर किए थे केंद्र में कहा जाए तो, और बिहार में ये इन लोग के सहयोग से आगे बढ़ता है। आगे दोस्तों कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने किया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। BS नयपाल जो है ना, इन ए फ्री स्टेट, सब लुसेंट का क्वेश्चन सब है। लुसेंट को बहुत अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए, तभी है कि कुछ हाथ लगेगा। देखिए अधिकांश क्वेश्चन जो पुस्तक का या कुछ अन्य भी तो लुसेंट से मिल रहा है। देखिए यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसरो का अध्यक्ष बोल रहा है, उस समय जो था ना के सिवन था, लेकिन वर्तमान में बोलेगा तो याद रखिएगा वर्तमान में जो है इसरो का अध्यक्ष S सोमनाथ है। देखिए 2 बार पूछा है। S सोमनाथ याद रखिएगा, इसरो का अध्यक्ष। ये 10वें नंबर के हैं S सोमनाथ। आगे है दोस्तों, देखिए आगे क्वेश्चन है आपका
कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में नेचुरल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है आपका नई दिल्ली में है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि बैंकिंग लोकपाल योजना कब भारत में प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये 1995 में लागू हुआ था। देखिए ये विवाद है लेपुलेख दारा जो है उत्तराखंड में और नेपाल के साथ विवादित है। ये लेपुलेख दारा है, ये सब है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा था? देखिए 17 में भारत का स्थान जो है 37 था, 137, लेकिन 2023 में कहेगा, 2023 भी याद रखिएगा, ये 126वां स्थान है भारत का, 126वां है शांति में, वैश्विक शांति में। और नंबर 1 पर है आइसलैंड, आइसलैंड याद रखिएगा, ठीक है, आइसलैंड नंबर 1 पर है। आगे है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये राजराज प्रथम थे, राजराजा प्रथम ये किए थे। नेचुरल हिस्ट्री, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री ये लुसेंट का एकदम मिल जाएगा पहले पेज में, विदेशी का जो लेखक है, तो नेचुरल हिस्ट्री है, प्लिनी सही आंसर है। आगे है दोस्तों देखिए इसमें देखा जाए तो ये मेगास्थनीज जो है ना एंडिका पुस्तक लिखे हैं, कई बार पूछा है, और ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है मेगास्थनीज। चलिए आगे है कि बाबू कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? ये जगदीशपुर के जो थे ये आपका राजा थे, जगदीशपुर के ये राजा थे या बोला जाए जमींदार, ये वहीं के थे। यानी जगदीशपुर जो है ना दोस्तों बिहार का जो भोजपुर जिला है, भोजपुर में एक आरा शहर है जो भोजपुर का मुख्यालय है, वहीं पे ये एक जगह है। आगे कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो ये आदन बंदरगाह जो है ना पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, आदन बंदरगाह। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने की है? तो धाह जो है ना पूर्वी के धाह, ये पुस्तक के लेखक जो हैं याद रखिएगा जौहर सफियावादी है, जौहर जो सफियावादी हैं ये ध्यान दीजिएगा, जौहर सफियावादी इसके रचनाकार है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसमें जो है ना दोस्तों जो है आपका 55 के करीब में जी के यानी कि जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में भी आया हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये आरक्षित जो सीट है दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए देखा जाए तो यानी एससी के लिए हो गया आपका 38। यहाँ ध्यान दीजिएगा बिहार में जो है ना विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 243 है, और इसमें जो है ना 38 जो है आपका एससी के लिए है, 38 एससी के लिए है और 2 जो है ना एसटी के लिए है, एसटी के लिए 2 है, याद रखिएगा। ये हो गया विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में बोलेगा, लोकसभा में तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो है ना आपका 6 सीट है, एसटी के लिए एक भी सीट नहीं लोकसभा में, और टोटल लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है, और राज्यसभा याद रखिएगा राज्यसभा के 16 है बिहार में सीट। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति के नाम निम्न में से किस राज्य में उसकी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? तो जोरवे संस्कृति जो ना था ये महाराष्ट्र से संबंधित था, जोरवे संस्कृति। आगे है दोस्तों देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन पिडमोट पठार का उदाहरण है? तो पिडमोट पठार का जो उदाहरण है दोस्तों ये मेन रूप से आपका मालवा का जो पठार है ये पिडमोट का पठार है, मालवा का पठार इसका उदाहरण है। अब है कि सामान्य भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला जो फसल है वो कौन है? तो ये रबी फसल जो है ना पश्चिमी विक्षोभ से ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ देख लीजिए है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्य किस युग में पाए जाते थे? तो माइक्रोलिथिस जो था यानी छोटा औजार जो होता था पत्थर का, ये मध्य पाषाण युग में होना स्टार्ट हुआ था।
शुरू में था बड़ा बड़ा पत्थर का ये पूरा पाषाण काल में, लेकिन मध्य पाषाण काल में छोटा छोटा हथियार होना शुरू हो गया। उसके बाद देखिए इसको जो है ना इंग्लिश में माइक्रोलिथिक बोलते हैं मध्य पाषाण काल को, लेकिन ताम्र पाषाण युग को जो है ना याद रखिएगा चालकोलिथिक बोला जाता है, चालकोलिथिक। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची में याद रखिएगा जो राज्य है आपका ये 4 राज्य है। ये पूर्वोत्तर का है, एक असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम होगा। ये हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों का है। आगे देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति मैंने स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेशन का जो है ना ये निर्णय लिया था। ये 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे है दोस्तों कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस समाज सुधार के लिए कदम उठाया था। तो ये विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाए थे डलहौजी के समय में 1856 में। तो ये था। आगे क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत केंद्र संबंध के लेके जो है 2007 में द्वितीय आयोग का गठन किया गया था। आगे है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था। देखिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो सर्च कर लीजिएगा। इसमें जो आंसर है आपका जून 2006 में बिहार में लागू हुआ था सूचना का अधिकार, लेकिन केंद्र में जो था 12 अक्टूबर, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को ही स्टार्ट किया गया था पूरा भारत में, लेकिन बिहार में लागू होगा जून 2006 में। आगे है दोस्तों, आगे है आपका कि 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कपास में गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो 1 नंबर पर गुजरात, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, याद रखिएगा। आगे है कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना 1973 में आया था और ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। उसका नाम बदल दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, अभी नाम रख दिया गया है कि रामगंगा अभ्यारण्य उसका नाम रख दिया गया है। तो याद रखिएगा ये। आगे है कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल, ये तो फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। इनका घर अररिया में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए बुक का फिर से आ गया क्वेश्चन, यानी 3-4 बुक जो है ना आपका एग्जाम में पूछता ही है बीएसएससी वाला में। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो लिखा गया है ये अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। याद रखिएगा 1997 में इनको जो है ना ये रचना किया गया था और ये इनको पुरस्कृत भी किया गया था ये 1997 में ही बुकर प्राइज के लिए। आगे है दोस्तों कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने किया है। तो है ना शिलभद्र सूरी जो है ना ये किए हैं, शिलभद्र सूरी। आगे है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो गठन है दोस्तों ये आपका गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। आगे है देखिए यहाँ पे ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, यानी कि विश्व इतिहास का झलक जो है ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे। इसका हिंदी हो गया विश्व इतिहास का झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे। तो वाणिज्य मंत्री जो थे आई चुंदरीगढ़ जो थे ये थे चुंदरीगढ़, याद रखिएगा आई चुंदरीगढ़ जो थे अंतिम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री थे। और
अंतरिम या बाद में जो गठित हुआ था मंत्रिमंडल, उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में है। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस अर्थ 2017 का खिताब जो है ना कौन जीता है। 2017 का खिताब जो है मिस अर्थ का कौन जीता है। तो ये है आपका केरिन इबास्को है, केरिन इबास्को उस समय 17 का। लेकिन 2023 का बोलेगा दोस्तों, आपको तो 2023 का पूछेगा ना, तो 2023 में याद रखेगा प्रियन सेन जो है ना, प्रियन सेन जो है ना, इसमें सेन याद रखेगा, प्रियन सेन जीती है जो राजस्थान की है। प्रियन सेन 2017 का ये जीती है जो राजस्थान की है, मिस अर्थ। आगे क्वेश्चन दोस्तों कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। देखिए उस समय जो है ना बनवारी लाल पुरोहित थे जिस समय पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो RN रवि है, RN रवि, याद रखिएगा RN रवि है। आगे है क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। तो ये झिझिया नृत्य के माध्यम से इंद्र का पूजा किया जाता है। आगे है कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था। तो पंचायती राज चुनाव समिति का गठन ना 1965 में किया गया था। चलिए आगे है कि ईरी नहर किसको जोड़ती है। तो ईरी जो है ना, ईरी झील और ओंटारियो झील को जो है ना ईरी नहर जोड़ती है। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है कि इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने। ये PV नरसिम्हा जीता है। कमेंट कीजिएगा कि 2023 में या वर्तमान 22 या 23 में जो हुआ है कहाँ पे मैंने कौन जीता है ये। आगे दोस्तों कि बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये जो होता है पंचायत समिति के उप प्रमुख जो है ये सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होते हैं। आगे है दोस्तों कि WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए ये सौम्या स्वामीनाथन जो है ना ये बनी हुई थी, 2017 में नियुक्त किया गया था, 17 से 19। अभी वर्तमान में तो नहीं देखा गया क्या है, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो सर्च करके कमेंट भी कर दीजिए और भी लोग को पता चल जाएगा। आगे है दोस्तों, चलिए यहाँ पे है, चलिए जी सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है मेसाबी रेंज। चलिए अब विज्ञान और गणित से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। गणित का क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, तो या आपको चाहिए कि हाँ इससे बना हुआ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दें, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। एकदम इस आपका मैथ और रीजनिंग दोनों जो है ना यूट्यूब पर हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो ये है आप मैथ का क्वेश्चन है, इसे बनाएंगे, टाइम लगेगा। इसका 4 हो जाएगा आंसर, और जो 57 है इसका 12 हो जाएगा। सम संख्या बोल रहा है दोस्तों, तो सतत बोल रहा है तो लगातार हो जाएगा। इसमें आप पहला संख्या x मान लीजिएगा, दूसरा x+2, फिर तीसरा x+4 और चौथा हो जाएगा x+6। इस तरह से 4 संख्या का मानना है और इसको जोड़कर फिर आगे उतना करके ये करिएगा, आ जाएगा आंसर। आगे है दोस्तों, ये भी मैथ ही है, मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ से आ गया आपका साइंस का क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन यहाँ आ गया है। देखिए यहाँ से कुछ देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहते हैं। तो आयरन पायराइट को बोलते हैं, यानी कि आयरन सल्फेट को बोलते हैं मूर्खों का सोना। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए विषम संख्या बोल रहा है। इस कह रहा है कि सबसे छोटी विषम युक्त संख्या। ये देखिए सभी आदमी गलत करेंगे यहाँ पे, ये मैथ का क्वेश्चन है। विषम युक्त कह रहा है तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसको हम 2 करेंगे, 2 भी कर सकते हैं और विषम भी होगा। तो ये 9 ही है, यानी कि 3 × 3 ये होगा, 2 है, युक्त भी है और ये विषम है, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ना ये सब विषम है, लेकिन जो है ना ये युक्त नहीं है। चलिए आगे है दोस्तों,
तो ये आंसर हो जाएगा 1,9 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ना ये होता है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो वास्तविक फल का जो उदाहरण है आपका आम है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है मैंगो इंडिका होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग जो है ना निम्न में से कौन है? तो ये हो गया कालाजार जो है ना संक्रामक रोग है। यहाँ पे देखिए ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका डेसिबल, क्या कि मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? तो मिसाइल का ध्वनि वेग जो है ना 180 से 190 डेसिबल के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ है आपका क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना होता है? 60% होता है। 60% है तब विक्रय मूल्य को भी मान लीजिए बराबर क्रय मूल्य के कर दीजिए, गुने कितना होगा, ये उड़ाइएगा तो हो जाएगा 3/5, काट कुट कीजिए छोटा कीजिएगा तो ठीक है। तो ये क्रय मूल्य इसमें आपका 5 आ जाएगा, अब विक्रय मूल्य जो है ना आपका 3 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य यानी कि हानि 2 हो गया बट्टा क्रय मूल्य कितना 5 है, अब गुने 100 कीजिए, आंसर आ जाएगा 40, 3 नंबर। इस तरह से हल्का हल्का जो है बता दे रहे हैं। आगे मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ये है कि जो बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया था। देखिए योजना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया उस समय जो योजना आया था। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन की धनुष मिशन प्रहार करता है, जो सॉरी मिसाइल है, धनुष मिसाइल जो है ना प्रहार करता है। तो धनुष जो है ना दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सतह से सतह में मार करता है धनुष। ठीक है, आगे है कि पहाड़ों पर नमकों से रक्त निकालने का प्रमुख कारण है। तो पहाड़ों पर नम सॉरी क्वेश्चन है दोस्तों कि पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकालने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है ना वायुमंडलीय दाब को घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए जो है ना पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने लगता है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों ये वृद्धि कर रहा है पेट्रोल में, तो इसका सूत्र जो होता है याद रखिएगा, वृद्धि बराबर जो है ना इसका सूत्र होता है वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, 100 प्लस वृद्धि गुने 100 होता है। ठीक है, वृद्धि गुने 100 बटा 100 प्लस वृद्धि। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, गुना कीजिएगा तो 2000 ऊपर हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 120। इसको काटिएगा 1 0 से 1 0 हो जाएगा, फिर लास्टली ये कट कुट का आ जाएगा 16.9 2/3 आंसर। देखिए सॉरी देखिए यहाँ पे है n इंटू एन प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। ठीक है, कितना कर 119 तक विषम संख्या था, यानी कि n का मान हो गया 19 हो जाएगा, और गुने ये 19 एक 20 हो जाएगा, अंदर में 19 रखेंगे तो फिर इसी तरह होगा, आगे गुना हो जाएगा, अब ये 19 2 21 हो जाएगा, बट्टा में 6 है तो 6 गुना कीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कि 1330 आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ये। आगे दोस्तों देखिए प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, यानी कि प्रमुख गैस जो है ये मीथेन है प्राकृतिक का। एलपीजी का बोलेगा तो प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे है यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो ये हीरा है कुचालक, बाकी जो है सब चालक है, सबसे ज़्यादा चालक जो होता है चांदी होता है, याद रखिएगा। आगे यहाँ संख्या आपका मैथ वाला है। ठीक है, यहाँ भी है। देखिए यहाँ पे है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन किया था। ठीक है, अल्टमैन याद रखिएगा। आगे है कि एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये जो है आपका एल्कोहल के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है दोस्तों यहाँ देख लीजिए
निम्नलिखित में से किसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है? तो पेरिस्कोप का जो बाहर चीज देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी में। आगे है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है? तो ये फ्लक्स है तो वेबर होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर होता है। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए, बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स जो है ना सोडियम का है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम का बोरेक्स है, यानी कि आदमी सोते सोते बोर हो जाता है, इस तरह से याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? तो वास्तविक विलयन का जो उदाहरण है दोस्तों, ये जल में चीनी का घुलना जो है ना वास्तविक विलयन का उदाहरण है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दूसरी पूछेगा तो अग्नाशय और पहला पूछेगा तो ये हो जाएगा यकृत। अंग बोलेगा तो त्वचा। चलिए, ये सब मैथ है। यहाँ देखिए कह रहा है कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो ये ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रक्त कणिका है, WBC, याद रखिएगा। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा है इसको। अम्लगम किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा का है अम्लगम। चलिए आगे है, और बॉक्साइट जो है ना याद रखिएगा एल्युमिनियम का है। आगे है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? तो ये पास्कल के नियम पर ये आधारित है, हाइड्रोलिक ये लिफ्ट। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे डम्फा अभ्यारण्य, देखिए कई बार पूछा है डम्फा अभ्यारण्य का है, टाइगर रिजर्व, ये मिजोरम में डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है साधारण ब्याज, ये भी बन जाएगा। यहाँ देखिए एक छोटा एक क्वेश्चन जो है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी 2 है, सबसे बड़ी अनगिनत। अब पूर्ण संख्या भी याद रखेगा, पूर्ण संख्या भी पूछता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या तो पता ही है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या जो है ना 1 होता है, 12 में 2। चलिए आगे है, ये सब है, आप लोग बनाइए, ना बनेगा हम तो ला रहे हैं इसको फिर से। जो मैथ रीजनिंग का होगा फिर से हम वीडियो बनाएंगे इस पर, केवल मैथ रीजनिंग का ही होगा वो। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि पानी का पीएच मान जो होता है कितना होता है? ये 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। दूध के 6.4 होता है। ठीक है, इसको पॉइंट को उड़ाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा 20 मरतबे कट जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे श्वसन क्रिया में कह रहा है कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है, तो ये 17% होता है, लेकिन ऐसे जो है ना वायुमंडल में 21% है, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% है। तो ये 17% जो है ना उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है श्वसन क्रिया के समय। अब है दोस्तों कि लुकिंग ग्लास बना होता है, तो ये समतल दर्पण का ये बना होता है लुकिंग ग्लास। आगे है देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? तो वृक्षीय जो मेढक होता है इसको जो है ना ये हायल को बोलते हैं, वृक्षीय मेढक हायल को, हायल। आगे दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि दो संख्याओं का योगफल इतना है। अच्छा ये मैथ है, ये बन जाएगा, योगफल इतना है, गुणनफल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 बार घटाती 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़कर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो योग है, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, यानी दोनों को एक बार जोड़िएगा तो 70 आएगा, तो 70 का आधा कीजिएगा तो 35। तो ये बड़ा संख्या आ गया, यानी ये संख्या 20 देखा जाए छोटा संख्या है, तो दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो 40, तो 20 2 से भाग दे दिया, दोनों को गुना कर दीजिए, गुणनफल बोल रहा है तो यही आ जाएगा 700। चलिए आगे है दोस्तों, ये सब है मैथ। देखिए ये सिंपल है दोस्तों, इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर से कहेगा 8 और नीचा से कहेगा 12, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो 20 आएगा, 1 घटा दीजिएगा तो 19 से आंसर इसका हो जाएगा।
आगे है कि गन्ने में रेड रॉट बीमारी के होने का कारण क्या है, तो ये कवक के कारण गन्ना में होता है। देखिए ये जो बंदर वाला है ना, बहुत हर बार पूछता है ये एग्जाम में, याद रखिएगा। कह रहा है कि थी पहला मिनट में जो है ना, इधर मिनट हो गया, याद रखिएगा, इधर मीटर हो गया, ठीक है। अब मीटर से एम टी कर देते हैं, मिनट हो गया ये, ठीक ना, एम एन मिनट और मीटर हो गया एम टी। तो ये मीटर हो गया, ये मिनट, यानी कि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। अब दूसरा मिनट में तो ये फिर घसक जाता है तो 1 पर आ जाता है। तो इसी तरह से कहा जाए आपका जो है ना 10 मीटर तक वो है ना, 10 मीटर वो 20 मिनट में तय करता है। तो जो है ना 21वां मीटर जब है चलेगा तो ये सीधे 12 पर आ जाएगा। तो ये 21 मिनट आंसर इसका हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है दोस्तों, यहाँ पे 2 अंकीय है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से उठाइए। कह रहा कहते हैं 2 अंकीय संख्याओं अपने अंकों के योगफल की तिगुनी है, अपने अंक के योगफल का तिगुना है। इसका मतलब है कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसका तिगुना हो रहा है, मतलब 9 × 27, ठीक है। अंकों का तिगुना है तो संख्या को परस्पर बदलने पर, यानी कि इतना जोड़ने पर जो है ना अंक संख्या बदल जाता है। तो ये 45 है और ये 27 है, इसमें जोड़िएगा तो संख्या बदल जाता है। तो बदलेगा ऐसा 12 हो जाएगा और 6 5 4 2 6 और 1 12 था, 1 6 1 7 हो जाएगा। यानी 27 का उल्टा 72 आ जा रहा है, यानी कि उलट जा रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये सब मैथ है, अच्छा हल्का हल्का मैथ है। देखिए अब ये सब समाप्त हो गया। दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग आप लोग देख लीजिए, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, क्योंकि हम टाइम देंगे इसके बाद मैथ रीजनिंग दोनों पर। इसमें दोस्तों सॉरी ये बातचीत करना है ना, इसमें सब में शांत है, ठीक है, इसमें शांत रहता है, लेकिन इसमें बातचीत में ये अलग ही टाइप का है। चलिए इस तरह से ये सब है, देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, ये सब हल्का हल्का है। अगर नहीं रिवीजन में नहीं रहेंगे तो फिर हल्का भी भारी लगने लगेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर बार कोई भी एग्जाम हो अगर नहीं बना के जाते हैं तो समझिए आपके लिए बहुत ही घाटा लगेगा और हो सके रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। और सेट तो पर डे एक सेट बनाइए। देखिए यहाँ पे हो गया ये सब रीजनिंग। यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये देखिए लास्टली पेज में हम लोग हैं, ये रीजनिंग हो गया। देखिए यहाँ से देखते हैं इधर, तो ध्यान दीजिएगा ये सब आपका रीजनिंग हो गया, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें किए तो आपका सारा पूंजी लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और जो वीडियो पिछले जो हम डाले हैं नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपको ये सब आपके एग्जाम में फ़ायदा देने वाला है। और इसके अलावा जो है आपका मैंने बिहार स्पेशल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है जो JS.95, जिस पर आप अभी वर्तमान में सुन रहे हैं। तो वहाँ पर जाइए, देखिए वीडियो बहुत अच्छा अच्छा बना हुआ है। और फिर हम लोग नए वीडियो में नए तरीक़ा से और एक हल्का सीरीज भी ला रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।